अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो आपकी क्लासेस हुई हैं फ़िज़िकल क्लासेस, उसमें हम विटामिन डी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम विटामिन ए को डिस्कस किया था, आज हम विटामिन डी को डिस्कस करेंगे। विटामिन डी जो है ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है और एज आ हार्मोन की तरह जो है वर्क कर रहा होता है। लाइक जैसे हार्मोन्स जो कि स्टीरोल्स की तरह जो वर्क कर रहे होते हैं, उसकी तरह से ये बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल है और इजीली जैसे ये सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। वाटर सॉल्युबल को बेसिकली प्रॉब्लम आती है, उनको किसी ना किसी फ़ैट सॉल्युबल के साथ जो है बॉन्ड बनाना पड़ता है और फिर जो है वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं या मूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फिर उनकी पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि ये इटसेल्फ जो है फ़ैट सॉल्युबल है, तो ऐसा इनको ऐसे प्रॉब्लम देखने में नज़र नहीं आते हैं। विटामिन जो है ये बेसिकली विटामिन डी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। D2 D3 ज़्यादातर फॉर्म्स जो हैं वो नज़र आती हैं और ये टीथ और बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यूवी लाइट से डायरेक्ट इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है और मिल्क, फ़िश, एग्स, इनके अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा मिलती है। और देन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं और सोर्सेज हैं विटामिन डी के। एडगो कैल्सीफेरोल, जिसको हम विटामिन D2 बोलते हैं, ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और कोलीकैल्सीफेरोल, जिसको हम विटामिन D3 बोलते हैं, ये एनिमल टिश्यू के अंदर है। लेकिन इसकी एक ही फॉर्म एक्टिव है, चाहे कोई भी फॉर्म है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही एक्टिवेट होता है हर ऑर्गेनिज्म में। अगर हम एनिमल की बात करें तो यहाँ पर इसका एक जो है प्रिकर्सर है या इंटरमीडिएट है, जिसको हम बोलते हैं 7 डी कोलेस्ट्रोल। ये जो है ये बेसिकली इसकी फॉर्मेशन कर रहा होता है विटामिन D3 की। और एल्गो जो है ये बेसिकली डाइट के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग ले रहे होते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं D3 में, लाइक D2 से D3 बनाते हैं, फिर इसको जो है एक्टिव फॉर्म में लेकर आते हैं। और D2 और D3 में केमिकली ये डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप का ही डिफरेंस है। और अगर हम इसके प्रिकर्सर की बात करते हैं तो ये 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल जो है ये इसका प्रिकर्सर ही है। एज अ इंटरमीडिएट जो है काम करता है ये कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस के अंदर। और ये क्या काम करता है कि ये कोली कैल्सीफेरोल को कन्वर्ट करता है, इसको ये डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल जो है ये कन्वर्ट होता है कोलीकैल्सीफेरोल में, लाइक विटामिन डी में। और ये बेसिकली जो डर्मा टिश्यूज़ या स्किन के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर हो रहा था, एपिडर्मिस में या डर्मिस के अंदर। जब ह्यूमन स्किन के ऊपर जो है लाइट जब पड़ती है तो उसके नतीजे में विटामिन डी जो है ये डाइटरी रिक्वायर मतलब आप ये कह लो कि सनलाइट के थ्रू जो है मिल रहा होता है और डाइट के अंदर भी प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल में। लेकिन ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको लाइट नहीं मिल रही होती, लाइक ह्यूमन बींग्स जिनका जिनका एक्सपोजर नहीं होता सनलाइट में, फिर उनको डाइट के अंदर ज़्यादा अमाउंट इसकी लेना पड़ती है। आगे इसका मेटाबॉलिज्म आ जाता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 125 डाई हाइड्रोक्सी D3 वाली फॉर्म जो है इसकी, ये वाली फॉर्म ये एक्टिव फॉर्म कंसिडर होती है। D2 D3 ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है अब किस तरह से बनती है कि इसके अंदर डबल टाइम जो है हाइड्रोक्सिलेशन होती है। एक 25 पोजीशन पर होती है, एक 1 पोजीशन पर होती है। 25 पोजीशन वाली जो है लिवर के अंदर होती है, 1 पोजीशन वाली किडनी के अंदर होती है। 25 पोजीशन पर जब इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो बेसिकली इससे बनता है कैल्सीडोल, जिसको हम बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल। बेसिकली यहाँ पर लिवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसको 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल में या कैल्सीडोल में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इसके बाद जो है ये किडनी में कन्वर्ट होता है 1 पोजीशन के ऊपर। जब इसमें हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप उसका चेंज आता है तो ये कन्वर्ट होता है 125 डाई OH-D3 कैल्सिट्रियोल, जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो है 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल 1 हाइड्रोक्सीलेज। अगर मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाऊं, लाइक आप ये देखो इधर, कि यहाँ पर ये अगर हम डाइट से कुछ लेते हैं तो ये 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल जो है ये बनता है डाइट से या सनलाइट से, और ये कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर 25 डाई हाइड्रोक्सी
विटामिन D3 वाली फॉर्म में, और फिर वहाँ पर से आगे कन्वर्ट होता है जो इसकी 125 वाली फॉर्म है उसके अंदर। ये वाला पहले वाला जो प्रोसेस था वो लिवर के अंदर हुआ, दूसरे वाला प्रोसेस जो है इसके अंदर किडनी के अंदर हो रहा होता है। अब अगर हम इसको यहाँ पर से देखें तो आप ये देखो, सनलाइट जब पड़ती है तो इसका ये जो प्रिकर्सर है कन्वर्ट हुआ कोलिकैल्सिफेरोल में, 25 OH-D3 वाली फॉर्म किडनी के अंदर जाकर ये 125 में कन्वर्ट हुआ। जब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया तो बेसिकली ये अब अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। अब इसका काम क्या है, इसने कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उसका लेवल मेंटेन करना है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उसका लेवल ये मेंटेन करता है, और इसकी वजह से फिर जो बोन्स वगैरह जो हैं और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी इफेक्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसकी रेगुलेशन अब किस तरह से होगी कि 125 डाई OH-D3 वाली जो फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म है, पोटेंट फॉर्म है आप कह लो कि विटामिन डी की। और ये क्या काम करता है कि रेगुलेट करता है प्लाज्मा फॉस्फेट और कैल्शियम आयंस के लेवल को, मेंटेन कर रहा होता है इन दोनों का लेवल। और आप ये कह लो कि अगर इसकी अमाउंट जो है 1 हाइड्रोक्सीलेज एक्टिविटी जो है अगर इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा कि डायरेक्टली बाय लो प्लाज्मा फॉस्फेट, अब ये अगर 1 हाइड्रोक्सीलेज एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है तो इससे क्या होगा कि प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल भी कम हो गया और कैल्शियम लेवल भी कम होगा। ये डायरेक्ट जो इसकी एक्टिविटी है वो फॉस्फेट को इफेक्ट करेगी, इनडायरेक्ट वाली कैल्शियम लेवल को जो है वो मेंटेन करेगी, इसका लेवल मेंटेन करती है। और इससे क्या होता है कि जो पीटीएच हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, वो रिलीज होता है, वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। और अगर ये जो हम बोलते हैं कि कैल्सीमिया वाली कंडीशंस जो है वो देखने में नज़र आती हैं, वो यही होता है कि अगर कैल्शियम जो है वो डाइट के अंदर आप प्रॉपर नहीं लेते हो तो उसके नतीजे में जो है हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशंस देखने में नज़र आती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 125 डाई OH-D3 वाली फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और 1 हाइड्रोक्सीलेज एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है बाय एक्सेस 125 डाई OH-D3 की वजह से। कि आप ये कह लो कि जो फर्स्ट में जहाँ पर लिवर में कन्वर्जन होनी है वो वाला जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, और उसके अंदर जो है बस यही वाली फॉर्म जो है एक्टिव वाली फॉर्म उसके अंदर रहती है। बेसिकली इसको मेंटेन करने के लिए इसके जो सारे के सारे प्रोसेस हैं वो होना ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो देखने में नज़र आती है, और बोन्स जो है घुलना शुरू हो जाती हैं, उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, और जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं वो वाला प्रोसेस इसके अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे इसके फंक्शंस हैं, विटामिन डी